हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है कमिंग आउट ऑफ अ क्यूब, जो कि एक क्यूब से बाहर आ रहा है, ये जो फ्लक्स है, ठीक है। और उस क्यूब का साइड जो है वो 0.5 मीटर है। इफ द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट इट्स सेंटर, हमने जो है उस क्यूब के सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है प्लेस किया है। नाउ हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। ये जो है इस वाले क्वेश्चन का फिगर है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का कंडीशन समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है एक क्यूब है, तो ड्रॉ करते हैं अपने क्यूब को, ठीक है। क्यूब का जो चारों साइड्स है वो इक्वल होगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर से बना हुआ होता है। इस क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ यहाँ पर दिया है, जो कि बराबर है 0.5 मीटर। ये भी 0.5 और ये वाला हिस्सा भी 0.5 होगा। हर साइड जो है वो इक्वल होता है क्यूब का। उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसी क्यू चार्ज की वजह से है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। इस क्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट होता है तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, तो हमें उसी को निकालना है। और ये जो है चार्ज क्यू की वजह से होगा, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन को। सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है, हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। गॉस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्यू ये हमारा चार्ज है जिसको क्यूब ने इनक्लोज किया है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में हमारा क्यू का वैल्यू दिया है जो कि 1 माइक्रोकूलम है, तो उसको हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हमें कूलम में चेंज करना होगा। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो उसकी जगह पर अगर हम 10⁻⁻⁶ लिखेंगे तो हमें कूलम में वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें लिखना है, एसआई सिस्टम हमने कंसिडर किया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर। नाउ हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो Q का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पर पुट करना है। फिर हम नीचे जो है ये जो यूनिट्स है उसको लिखेंगे, दैट इज कूलम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर। कूलम और कूलम हो जाएगा कैंसिल। 1 को हमें 8.85 से डिवाइड करना है नंबर्स को, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻12 को ऐसे अलग से लिखेंगे और यूनिट को भी हम अलग से डिवाइड में लिखेंगे। जो नंबर्स है उसको अलग से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं 10⁻⁻ वालों को अलग से डिवाइड करेंगे और यूनिट्स को अलग से डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 8.85 जो है हमें कैलकुलेटर का यूज करके निकालना है। 10⁻⁻⁶, अगर हम 10⁻⁻12 को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻12 आएगा। ये जो नीचे कूलम है उसको ऊपर लेके जाना है, ये जो नीचे न्यूटन इनवर्स है उसको ऊपर लेके जाना है, तो साइन में चेंज आएगा। मीटर -2 जो है वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा पावर में और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। 1/8.85 कैलकुलेटर का यूज करके लिखना है। यहाँ पर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड होगा, इसलिए जो पावर है -6 और +12 उसको हमें सम करना है, ठीक है। फिर बाकी टर्म वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद 12 में से 6 जब हम निकालेंगे, 12 - 6 करेंगे या -6 + 12 करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 10⁻6 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और इसका वैल्यू हमें कैलकुलेटर का यूज करके लिखना है और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।
यहाँ पर भी आंसर दिया है गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q का वैल्यू हम लिखेंगे म्यू की जगह पर 10⁻⁻⁶ पुट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू हम लिखेंगे। फिर उसके बाद फाई जो है उस पर इस फॉर्मूले को यूज करना है, उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10⁵ आया है, उसको हमें नोट करना है, जिसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि 17.7 माइक्रोकूलम के बराबर है, और ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा वो जो है क्यूब के सेंटर पर लोकेटेड है, और उस क्यूब का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है इस पूरे क्यूब का, और ये जो क्यूब है उसके हर फेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है और उसी को हम निकालेंगे। ठीक है, तो कॉपी पर करते हैं, इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, तो हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूब को जो कि स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, इसलिए इस क्यूब का हर साइड लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगा। उसके सेंटर पे हमने प्लस Q चार्ज रखा है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नजर आएगा। हमें निकालना है हर फेस पर, ये जितने भी दीवार है और छत और फ्लोर है उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है उसको निकालना है, और उसके साथ साथ पूरे क्यूब का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। दो काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, चार्ज जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, तो सारे दीवार और छत और जो फ्लोर है इस क्यूब का वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा और सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा, इसलिए हर फेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है वो सेम होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है। चार्ज जो है हर दीवार से, छत और फ्लोर से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और हर दीवार जो है एक ही साइज का है, इसलिए फ्लक्स हर दीवार पर, ठीक है, हर फेस पर सेम होगा। और सपोज करते हैं कि वो हमारा φ1 है, तो यहाँ पर 6 फेजेस है, 6 कोने है ना, छत और फ्लोर को कंसिडर करके, तो 6φ1 आएगा। ये सारे फ्लक्स को अगर हम ऐड करेंगे और वही हमारे क्यूब का टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फाई जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q हमारा चार्ज है जिसको इस क्यूब ने इनक्लोज किया है, उसके बराबर होता है गॉस थ्योरम के मुताबिक, और वो 6φ1 के बराबर होगा। ये जितने भी फेजेस है उधर ही तो फ्लक्स होगा। ठीक है, उधर ही तो लाइंस क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन पे जितना फ्लक्स है उसके सम के बराबर होगा। 6 फेजेस है तो 6φ1 के बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है हर फेज पे इक्वल होता है, दैट इज φ1। 6 फेजेस है तो 6 टाइम्स φ1 होगा, और वही हमारा टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, Q का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, Q का वैल्यू है 11.7 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइक्रो का वैल्यू पुट करना होगा, दैट इज 10⁻⁻⁶। जहाँ पर म्यू है उसकी जगह पर 10⁻⁻⁶ पुट करना होगा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, विच इज अ कांस्टेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और उसका यूनिट हम लिखेंगे। ये सारी चीजें हमने पहले वाले वीडियोस में किया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, उसका यूनिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाई है टोटल फ्लक्स, उधर हम वैल्यूज पुट करेंगे Q और एप्सिलॉन नॉट का, और यूनिट भी हम साथ में लिखेंगे ताकि हमें फाई का यूनिट मिल जाए। अगर हमें डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली बाद में लिख सकते हैं। कूलम और कूलम कैंसिल होगा, जो नंबर्स है उसको हमें अलग से डिवाइड करना है, जो 10 का पावर है उसको अलग से करना है, इंटू आएगा बीच में। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12 आएगा, और ये जो यूनिट्स है उसको भी अलग से डिवाइड करना है, इंटू 1 अपॉन ये जितने भी टर्म्स है ये आएगा। अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कूलम का पावर 1 है, ऊपर -1 जाएगा, न्यूटन का पावर -1 है, ऊपर 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। मीटर का पावर -2 है, तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर का पावर 2 बन जाएगा, साइन में चेंज आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10⁻⁻⁶, ये जो 10⁻12 है उसको ऊपर लेके जाना है तो प्लस बन जाएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड होता है तो -6 + 12 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
हमें जो है 11.7 डिवाइडेड बाय 8.85 को कैलकुलेटर का यूज करके निकालना है। यहाँ पर मैं वैसे ही लिख देती हूँ, -6 + 12 जो है वो कितना होता है, वो जो है बराबर होता है 6 के, सॉरी 12 नहीं 6 के, तो 6 लिखेंगे, फिर उसके साथ हम उसका यूनिट लिखेंगे और यही है हमारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, 11.7 डिवाइडेड बाय 8.85 जो है 1.32 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स आएगा। 11.7 को हमने 8.85 से डिवाइड किया है, 1.32 आता है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है और यही हमारा टोटल फ्लक्स है। हमें मिल गया टोटल फ्लक्स। नाउ हमें हर फेज का फ्लक्स निकालना है। एक फेज का फ्लक्स हमने φ1 कंसिडर किया। कितने फेजेस है यहाँ पर, 6 फेजेस है। ठीक है, तो उन सारों का फ्लक्स सम करेंगे तो हमें जो है टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। हर फेज का फ्लक्स सेम होगा क्योंकि हर फेज जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एरिया के साथ प्रेजेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसलिए जो फाई है वो 6φ1 के बराबर होता है। ठीक है, तो φ1 हमारा किसके बराबर होगा, φ/6 के बराबर होगा। फाई का वैल्यू हमें मिला है, उसको हम पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। अब यहाँ पे 1.32 को हमें 6 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर का यूज करके, तो हमें जो है जो भी वैल्यू मिलता है उसको हम लिखेंगे, जो कि 2.2 होता है, इंटू 10⁵ आता है। अब इस पॉइंट को हमने आगे पीछे किया होगा, इसलिए 10⁶ की जगह पर 5 आया है और यही हमारा आंसर है। अब ये जो 10⁻ है वो कैसे चेंज हुआ है उसको हम बाद में करेंगे। तो सोल्यूशन भी यहाँ पर लिखा है कि जो हर फेजेस है क्यूब का वो सिमेट्रिकल है चार्ज के रिस्पेक्ट पर। सिमेट्रिकल का मतलब सेम ही कंडीशन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हर फेजेस पर इस क्यूब के वो सेम होगा। दीवारों पर, छत पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम होगा क्योंकि चार्ज सेंटर पे प्रेजेंट है। हम सपोज करते हैं कि φ1 जो है वो एक फेज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सारों का फ्लक्स सेम होगा तो 6 फेजेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 6φ1। गॉस थ्योरम के मुताबिक जो 6φ1 है वो Q/ε0 के बराबर होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम एक क्लोज सरफेस को कंसिडर करते हैं तो पूरे क्यूब को कंसिडर करना होगा, जो कि हमारा एक बंद सरफेस है। ठीक है, फेस तो ओपन सरफेस है, तो 6φ1 जो कि हमारा टोटल फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होगा। Q का वैल्यू हमें लिखना है, ε0 का वैल्यू हमें लिखना है और इधर पुट करना है, एंड जब हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें इतना मिलेगा। ना हर फेज का वैल्यू निकालना है तो 6φ1 का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है ना, अगर हमें φ1 का वैल्यू निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाय 6 करना होगा। फाई का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है, उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6। तो ये है हमारे हर फेज का क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है, हमारे पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और वो जो है क्यूब के सेंटर पर बीच में लोकेटेड है हमारा चार्ज, और उस क्यूब का साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के हर फेस पर, हर कोने पर। ठीक है, इस क्यूब के छत और फ्लोर को भी कंसिडर करना है। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें सपोज करना है कि हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब जो है 6 स्क्वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसी को हम ड्रॉ करेंगे, ये बन गया हमारा क्यूब। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है उसके सेंटर पर हमारा जो चार्ज है Q वो प्रेजेंट है, तो ये हमारा चार्ज Q जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो चार्ज है वो अगर किसी कोने पे प्रेजेंट होता तो कंडीशन अलग होता, ये जो है सेंटर पर प्रेजेंट है और इस क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये जितने भी फेजेस है वो सारे एक ही जैसे नजर आएगा इस चार्ज को, जो कि सेंटर पर बैठा हुआ है। सेंटर पर बैठा हुआ है इसलिए ये जितने भी फेजेस है वो एक ही जैसा इस चार्ज को नजर आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। कितने फेजेस है यहाँ पर, 6 फेजेस है, जो कि मैंने यहाँ पर नंबर डालकर लिख दिया है। 4 कोने हैं, एक छत है और एक जमीन है, और सारे जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चार्ज का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम गॉस थ्योरम के मुताबिक इलेक्ट्रिक
फ्लक्स को निकालेंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, ये इस क्यूब के वजह से है क्योंकि गॉस थ्योरम एक क्लोज सरफेस पर, एक बंद सरफेस पर अप्लाई होता है। क्यूब बंद है, ठीक है, और चार्ज उसके सेंटर में है। यहाँ पर हम चार्ज का वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। नंबर्स को अलग से डिवाइड करना है और जो 10 का पावर है उनको अलग से डिवाइड करना है। वैसे सॉल्व करते हैं हम तो अलग से लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, यही है, ठीक है। ये और ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है। तो 10 रेज टू पावर -6 और 10 रेज टू पावर 12 आएगा। -12 जो है +12 बन जाता है जब हम ऊपर लेकर जाते हैं। और व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है। 12 में से 6 जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 10 रेज टू पावर 6 हमें मिलता है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना था, ठीक है, ये इस क्यूब के लिए है। ये जो है टोटल है हमारा, हमें निकालना था हर फेज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इक्वल होगा। यहाँ पर हम एक फेज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो चलेगा क्योंकि बाकी सारे फेजेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो हर फेज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई डैश के साथ डिनोट करेंगे जो कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होगा। 6 कहाँ से आया है, क्योंकि 6 फेजेस है तो टोटल को 6 में डिवाइड करेंगे तो हर फेज का फ्लक्स मिलेगा और उसको प्लस करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 6 आएगा जिसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6 ही होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो 1.67 आता है। यहाँ पर 10 रेज टू पावर 5 आया है, एक 10 गायब हो गया है। क्यों हो गया है गायब, क्योंकि हमने पॉइंट को आगे पीछे किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले हमने जो गिवन चार्ज है उसका वैल्यू लिखा है जो कि यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद हमने जो क्यूब है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है गॉस थ्योरम का यूज करके, जिसके लिए हमें जो चार्ज है जिसको क्यूब ने बंद किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ती है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, यही वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। हर फेज का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो टोटल है उसको 6 से डिवाइड करना होगा तो हर फेज का मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 5 का डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है इतना आंसर मिलेगा। यहाँ पर 10 रेज टू पावर 5 आया है। क्यों आया है, क्योंकि पॉइंट को हमने आगे पीछे किया होगा, ठीक है। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इसी को हमें निकालना था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि पॉइंट का मसला क्या है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 0.113 है, उसको अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 1.13, यानी कि पॉइंट को अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमें 10 से इंटू करना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर हमें आगे की तरफ लेकर जाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि 1.13 है, अगर उसको हम 10 से डिवाइड करें, जिसको हम 1/10 से इंटू करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1.13 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब होता है 1 और उसके बाद जितने भी नंबर है वो 0 होता है। तो पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पर जो नंबर है उसकी जगह पर 0 डिवाइड में लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 0 है तो पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद 3 नंबर आएंगे, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो यहाँ पर 0.113 हमें मिला, इस नंबर का मतलब होता है 0.113। तो अगर हम पॉइंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, 10 से डिवाइड करना होता है या 1/10 से इंटू करना होता है। तो ये चीज़ हम समझे। अगर हम उसको पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो 10 से इंटू करना होता है, आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड करना होता है। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तब हमें 10 से इंटू करना होगा। ये हमारा नेगेटिव वाला एक्सिस होता है। अगर नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे तब 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है, -2 कम है -1 से। वैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं पॉइंट को लेकर, तब हमें 10 से इंटू करना होता है। आगे की तरफ ले जाते हैं पॉइंट को तो डिवाइड करना होता है। यहाँ पर एक 10 गायब हुआ है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को पीछे की तरफ लाया है और उसी प्रोसेस में एक 10 यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है।